Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे प्रॉब्लम्स करेंगे। बेसिकली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स भी है, विस्कस फोर्स भी है, लेकिन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देंगे और फोर्स का और उसका वर्क डन निकालना है। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये जनरली आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप YouTube पे खोजें, आप गूगल पे खोजें, आप किसी बुक में क्वेश्चंस खोजें, ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। आप इरोडो में देखेंगे तो केवल एक क्वेश्चन दिया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, और वहां पे भी नॉन कंजर्वेटिव नहीं लिखा, इसलिए हर स्टूडेंट नहीं समझ पाता है। वहां पे क्वेश्चन 133 मैकेनिक्स का 133 ध्यान रखिएगा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि गिवन फोर्स इज पोटेंशियल और नॉट, गिवन फील्ड इज पोटेंशियल और नॉट। अब पोटेंशियल फील्ड पोटेंशियल हो, इसके लिए फील्ड के करस्पॉन्डिंग फोर्स कंजर्वेटिव होना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव का, तो उसमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, एक फील्ड कंजर्वेटिव है, एक नॉन कंजर्वेटिव। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे, तो जो कल हमने एग्जांपल लिया था उसी को हम ले रहे हैं और वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। केवल दो क्वेश्चंस करेंगे बेटा और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। So first is force acting on a particle is given by y I cap plus x j cap। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा, वैसे एग्जाम में नहीं दिया होगा, हाँ पूछ सकता है ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। जैसा हमने कल भी आपको डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल के लेक्चर को यानी लास्ट लेक्चर को देखिएगा, वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2, वहां पे डिस्कस किया। वैसे यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका वर्क डन निकालना है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए पाथ गिवन होना चाहिए। सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, फाइंड वर्क डन by F यानी above force if body moves from first question 0 0 to 4 0, second question from 0 0 to 3 0 to 3 4 to 0 0 to 0 3 to 0 0 से यहां गया, फिर यहां से कहा हम भेजे बेटा 4 3 to 4 0। ये प्रॉब्लम दो पार्ट हमने दिया, इसका वर्क डन निकालना। अब इसका वर्क डन हम निकालेंगे कैसे, एक पाथ ये दिया और दूसरा पाथ ये दिया हुआ है,
वर्क डन निकालने के लिए पाथ को अगर हम ड्रॉ करें तो फर्स्ट क्वेश्चन का पाथ है, इसको हम दिखा रहे भाई 0 0 2 4 0, यानी ये पाथ है, यहां से यहां गया है। ये है हमारा 0 0 और ये है 4 0, दिस पॉइंट, यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया 0 0 2 0 3, यानी यहां पे आ रहा 0,3 और फिर 0,3 टू 4,3 जा रहा, यानी इस पॉइंट पे आया 4,3 और फिर 4,3 टू 4,0 आ रहा है। ऐसे बेटा तो दो क्वेश्चन दिया, फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकेंड पार्ट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इसका वर्क डन निकालना है। अब इस वर्क डन को निकाले कैसे, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इन जनरल पहले सॉल्व करते बेटा, तो जो W होगा, चूंकि ये वेरिएबल फोर्स है, फोर्स क्या भाई वेरिएबल है, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो फोर्स चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। सो फॉर्मूला हम जो लगाएंगे F डॉट ds इज इक्वल टू, अब F को क्या हम लिखेंगे भाई, y I कैप प्लस x j कैप डॉट ds को क्या लिखे, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करें बेटा, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन y dx प्लस इसका इसके साथ इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट x dy। अब फर्दर हम कैसे सॉल्व करें, तो हमने कल कहा था बेटा कि फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा एक अलग सेंस था, और अलग वो सेंस क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे इसी में, तब हम आपको बताएंगे। वैसे इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, तो फर्दर सॉल्व कैसे करें, ये यहां पे एक पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन uv, दो वेरिएबल के डॉट प्रोडक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग आप समझ रहे होंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, u को कांस्टेंट लेंगे dv प्लस v को कांस्टेंट लेंगे du। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे देखें तो u के जगह क्या है y और v के जगह पे क्या x, देखो ये आ रहा ना y dx प्लस x dy, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx y, ये वही चीज दिया हुआ भाई, वही चीज गिवन है ना। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ गया, लिमिट लगाएंगे हम, यहां से यहां का वर्क डन निकालना है, तो 0,0 टू 4,0 dxy, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x y और फिर लिमिट लगाए 0,0 टू 4,0, तो अपर लिमिट पहले पुट करें, x को 4 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 इंटू 0,
सो ये भी 0 हो गया, -0, आंसर क्या आ गया बेटा 0। सो दिस इज आंसर। अब इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, एक सेकेंड मेथड बता रहे बेटा, और सेकेंड मेथड इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आप जो दूसरा क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व कर सको। सो सेकेंड मेथड इसका यह है कि पहले हम यहां से यहां तक का वर्क डन निकालें, फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक के लिए देखें तो क्या है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो फोर्स है हमारा y I कैप प्लस x j कैप डॉट। अब यहां से यहां तक अगर हम जा रहे हैं तो केवल x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम लिख सकते dx I कैप। भाई y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं है, तो उसको लिखने का dy j कैप लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले भाई, तो क्या आ गया y dx। अच्छा, अब यहां से यहां तक अगर हम मूव करें तो y का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, 0 से लेके 0 ही है, यानी y का वैल्यू क्या है 0। सो इंटीग्रेशन 0 dx इज इक्वल टू 0। वर्क डन हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो हमको वो जो मैथमेटिकल पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन यूज करना था वो नहीं यूज करना पड़ा। इसी के सेकेंड पार्ट को करें, यहां से यहां तक का वर्क डन। सो हम क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक का वर्क डन निकालते हैं। इसको मान ले A, इसको B, C और D। तो पहले WAB लिखें, WAB इज इक्वल टू, तो फोर्स क्या लेंगे, यहां से यहां तक का फोर्स क्या लेंगे, तो यहां से देखें तो y I कैप, y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, प्लस x j कैप। तो x तो इसमें हर जगह क्या है 0 है, यहां से यहां तक x क्या है 0 है, तो जो हमारा फोर्स आएगा वो आएगा y I कैप। AB के लिए बेटा जो फोर्स होगा वो y I कैप होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। डॉट dy किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है j कैप। तो ये I कैप ये j कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। सो WAB 0। अब WBC इज इक्वल टू WBC निकालें, ये वाला वर्क डन निकालें। तो इस वर्क डन को हम निकालें तो इंटीग्रेशन, इसके लिए y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और वो कितना है 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3i का। जो फोर्स लिखेंगे, हमको फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा, तो फोर्स लिखेंगे तो इसमें y कोऑर्डिनेट हर जगह क्या है 3 है, तो 3i कैप प्लस x चेंज करा तो x j कैप, ये हो गया। डॉट अब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो इसको लिखेंगे dx i कैप, और y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, केवल x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट ले तो बेटा ये आ गया 3dx, और कहां से कहां तक x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है 0 से लेके 4 तक, सो 0 to 4।
ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन 3x लिमिट पुट करेंगे तो 12 आ गया। ये हो गया WBC। अब WCD इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करें तो इंटीग्रेशन, इस केस में देखें तो जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है, तो फोर्स को हम लिखेंगे y i कैप, x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट बेटा 4, तो x हो जाएगा 4j कैप, डॉट, अब डिस्प्लेसमेंट केवल y डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, dy j कैप। क्या लिखेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट dy j कैप। इसमें माइनस j कैप डायरेक्शन में बेटा, लेकिन माइनस j कैप हम साइन नहीं पुट करेंगे, माइनस j कैप साइन नहीं पुट करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब लिमिट पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो लिमिट कहां से कहां तक y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा, 3 से 0 तक, तो 3 to 0 इज इक्वल टू, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया 4dy इंटीग्रेशन 3 to 0 इज इक्वल टू, ये 4y हो गया और लिमिट पुट करोगे तो -12। सो टोटल वर्क डन क्या हो गया, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये +12, ये -12, टोटल वर्क डन हो गया WABCD इज इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क डन 0 हो गया यहां से। तो एक सेकेंड मेथड ये सॉल्व करने का है। हमने इस मेथड को इसलिए डिस्कस किया बेटा क्योंकि कुछ इक्वेशंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बन सकते हैं, जहां पे जैसे हमने पहला सॉल्यूशन दिखाया था वैसे सॉल्व करना, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, DUV इक्वल टू VDU प्लस UDV, हर बार वैसा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां पे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको दिखाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2। ये दे रहे क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे ऐसे लिख दिया भाई, फोर्स हमारा y I कैप माइनस x j कैप, फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम, एक ही पार्ट रहने देते हैं, वैसे दोनों पार्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो दोनों पार्ट कर लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, इसमें वर्क डन निकालना है। अब देखो, अगर हम वर्क डन निकालें तो हम यही करने जा रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन f डॉट ds, तो f हो गया हमारा इंटीग्रेशन y i कैप माइनस x j कैप डॉट ds को लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप। तो ये हो गया इंटीग्रेशन y dx माइनस x dy। अब इसको वैसे हम नहीं लिख पाएंगे, अगर यहां प्लस होता तब तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, डी एक्स वाई ऐसे लिखा जा सकता था बेटा। इस एक्सप्रेशन को अगर यहाँ प्लस होता तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो वैसे लिख नहीं पाओगे, यानी इस मेथड से इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेथड अभी हमने बताया वहां से हम डिस्कस करें तो कैसे करेंगे, देखो पहले पार्ट को हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन
ए से लेके बी तक हमको करना है, यहां से लेके यहां तक। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करना है 0 से 4, 0 से 4। वाई कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है, तो जो फोर्स होगा एफ होगा हमारा, ये तो 0 होगा, माइनस एक्स जे का ये होगा डॉट। अब डी वाई 0, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट केवल एक्स डायरेक्शन में, तो डी एक्स आई कैप, और चूंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जे कैप और आई कैप, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, वर्क डन 0। ठीक है भाई, जबकि पहले अभी हमने जब दिखाया था इसका पूरा लिख के, इसको पूरा लिख के डॉट प्रोडक्ट करके सॉल्व किया था, तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आंसर हो गया 0। सेकेंड पार्ट करें, तो सेकेंड पार्ट के लिए बेटा हम यहां से यहां का वर्क डन अलग निकालेंगे, यहां से यहां का वर्क डन अलग, यहां से यहां का वर्क डन अलग, और फिर वही आंसर यहां का हो जाएगा। सो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यहां से यहां का वर्क डन देखें, इंटीग्रेशन केवल y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो कहां से कहां तक भाई 0 to 3, 0 to 3। अब फोर्स को क्या लिखे, तो x कंपोनेंट फोर्स का 0 का, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0, ये 0 का, हाँ ये चेंज करा तो इसको y आई कैप लिख सकते हैं, y आई कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे dy जे कैप, dy जे कैप डॉट प्रोडक्ट 0, ये वर्क डन 0 हो गया। देन डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां देखें तो केवल x कोऑर्डिनेट चेंज करना, और वो 0 to 4, सो 0 to 4। अब फोर्स को क्या लिखे, तो y कोऑर्डिनेट हर जगह 3 है, तो ये 3 हो गया, 3 आई का, देन माइनस x कोऑर्डिनेट 0 से 4 वायरी कर रहा है, तो x जे का डॉट डी एक्स आई का प्लस डी वाई, वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं कर रहा, तो इसको नहीं लिखेंगे भाई, डी वाई तो नहीं हो रहा ना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो ये इतना आ गया। इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करें तो इसका इसके साथ आ गया 3dx लिमिट 0 to 4, आंसर क्या हो गया बेटा 12। देन डब्ल्यू सी डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे y कोऑर्डिनेट 3 to 0 चेंज कर रहा है, तो 3 to 0। फोर्स क्या लिखेंगे, तो y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा, तो इसको y आई कैप लिखेंगे, देन माइनस x कोऑर्डिनेट हर जगह क्या है 4, तो 4 जे कैप डॉट, अब x डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो डी वाई जे कैप लिखेंगे, यहां पे माइनस डी वाई जे कैप नहीं लिखेंगे, ये सोच के कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, y के अपोजिट डायरेक्शन में, वो नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि वो लिमिट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहां से यहां जा रहे हैं, तो लिमिट है लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 0, यहां पे ये प्लस ही रहेगा। अब डॉट प्रोडक्ट ले बेटा, तो ये हो गया, यहां पे डॉट लगा हुआ है, तो -4 dy, -4 dy इंटीग्रेशन 3 to 0, इसका आ गया -4y लिमिट
3 to 0, पहले अपर लिमिट पुट किया 0, देन माइनस लोअर लिमिट पुट किया -12, तो वर्क डन हो गया 12। तो यहां पे वर्क डन 0, यहां 12, यहां 12, सो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा बेटा 12 + 12 24। सो दिस विल बी वर्क डन इन दिस केस। अब एक और एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा, इसी को समझाने के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए। और वो एग्जाम्पल थोड़ा मुश्किल है, जो सेकेंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से आसानी से हो जाएगा। हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे। हाँ, जो फर्स्ट मेथड है बेटा वो मुश्किल होगा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 2y x plus 1 I cap plus x in bracket x plus 2 j cap. Find work done by force if body moves from 0,0 to 3,4 along straight line. स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है बेटा 0,02। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम ऐसे दे देते हैं 2,4। इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा, और कोई बात नहीं है। 2,4 0,0 से 2,4 पे ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा। अब जनरली जैसे बुक में दिया रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली टीचर्स आपको वैसे ही पढ़ाते हैं बेटा, तो पहले वो मेथड डिस्कस करेंगे और फिर जो हम मेथड बता रहे हैं वैसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक और मेथड बताएंगे, यानी 3 तरीके से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले ये फिगर दिखा दें, ये 0,0 और स्ट्रेट लाइन पे यहां से जा रहा है ये बॉडी, इस लाइन पे जा रहा है बेटा, किस पे 2,4 पे। यहां से यहां जाने का वर्क डन निकालना, यानी ये 2 यूनिट होगा और ये जो होगा 4 यूनिट। सो इसका वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है। अब इस वर्क डन को कैसे फाइंड आउट करें, जनरली जो टीचर पढ़ाते हैं आपको, या बुक में जो मिलेगा, या कहीं यूट्यूब पे देखेंगे, ये ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन बहुत कठिन है, लेकिन वो कैसे सॉल्व करते वो दिखाते बेटा। फिर हम 2 अलग मेथड बताएंगे, एक तो अभी हमने बताया था अपना मेथड, एक और मेथड बताएंगे बेटा, और आसानी से वहां से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट मेथड जो टफ मेथड है वो डिस्कस हम करते हैं। तो वर्क डन W इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये काफी लेंदी होगा, इंटीग्रेशन F डॉट ds। तो F क्या हो जाएगा भाई, 2y x plus 1 I कैप
प्लस x इन ब्रैकेट x प्लस 2 j कैप। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ये मेंस और एडवांस्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है। ये मेडिकल के स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को न देखें, उनके लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया फोर्स डॉट ds को क्या लिखेंगे, dx i कैप प्लस dy j कैप। k कैप वाले टर्म को dz k कैप भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वही आंसर आ गया, इसलिए हम नहीं लिख रहे बेटा। तो पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 2y x प्लस 1 dx प्लस x इन ब्रैकेट x प्लस 2 dy। ये हो गया इंटीग्रेशन दिस। अब ब्रैकेट ओपन करें तो इंटीग्रेशन ये हो गया 2xy dx प्लस 2y dx प्लस x स्क्वायर dy प्लस 2x dy इज इक्वल टू, इसको एक साथ लिखें। अब क्यों लिख रहे हैं बेटा, आपको अभी समझ में आएगा। 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy प्लस यहां पे 2 कॉमन हो गया, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2d एक्स वाई। जैसा हमने पहले ही कहा बेटा कि केवल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मेडिकल के लिए नहीं है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इस चीज को आसानी से समझ रहे होंगे। अगर हम इसको ओपन करें तो x कांस्टेंट ले लिया, x dy, देन y कांस्टेंट ले लिया, y dx, वही चीज आ गया। इसको ओपन करें तो पहले x स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, x स्क्वायर dy, देन प्लस y को कांस्टेंट लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx, ये चीज आ गया। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, यानी ऐसे लिख सकते हैं ना, डी यू प्लस डी वी इसका टू डी यू प्लस वी। तो इस तरीके से लिख दिया, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब जो वर्क डन निकालना 0 0 2 2,4, ये यहां लिख देते हैं। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 2, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 4। इस पूरे को z मान ले तो dz का इंटीग्रेशन z, यानी इसका इंटीग्रेशन जो होगा x स्क्वायर y। अच्छा यहां पे 2 था बेटा, तो यहां पे 2 भी आएगा ना, ये इस तरीके से आएगा, ये आएगा। बेसिकली इसको अंदर डाल सकते हैं 2d 2xy, और फिर इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2xy। लिमिट 0,0 टू 2,4। अब पहले अपर लिमिट पुट करें तो x को 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 4 इंटू y को 4 प्लस x को 2 पुट किया तो 4 इंटू 4, देन माइनस 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा। 16 16 32 32।
इस वर्क डन को हम यहां लिख रहे बेटा 32। ये जो है फर्स्ट मेथड है, जैसा जनरली बुक में दिया होता है और टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं। मुश्किल ये है कि इस चीज को ऐसे लिखना, ऐसे सोच पाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, हर बार ये इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दे बेटा तो फिर ये इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होने वाला, फिर इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे माइनस रखेंगे तब तो हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये देखें, हाँ नहीं हो पाएगा। अगर उस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पे हम माइनस लिख दें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो उस तरीके से इसको हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो हम दोनों मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं उससे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अभी हम करके दिखाएंगे। सो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा जो अपना मेथड है उससे हम इसको सॉल्व करते बेटा, आंसर 32 आया। और जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे हम यहाँ पे माइनस रखेंगे और फिर इस मेथड से करके दिखाएंगे। सॉल्व नहीं होगा लेकिन हमारे मेथड से हो जाएगा, इसलिए हम इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हमने क्या कहा, हमारा जो अपना मेथड है बेटा, देखो यहां से यहां का वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करें, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इस पाथ पे जब हम चल रहे हैं, हमने जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसमें या तो एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहे थे या तो वाई एक्सिस के अलाउंग चल रहे थे। तो वो क्या था, बड़ा आसान था। कहीं पे y 0 हो रहा था, कहीं पे x 0 हो रहा था, कहीं पे dx 0, कहीं पे dy 0। लेकिन इस पाथ पे, चूंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, तो हमको इसी पाथ पे चल के लिखना होगा। ऐसा नहीं कि ये वर्क डन यहां से यहां गया, यहां से यहां, वो दूसरा आंसर आएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालें। तो ये देखो थीटा मान ले, तो जो इक्वेशन tan थीटा या स्लोप होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होगा बेटा, 4/2 यानी 2। यानी इक्वेशन जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस फोर्स के इक्वेशन में y को 2x पुट कर दें। तो y को 2x पुट करेंगे बेटा, तो 2 इंटू y को क्या पुट किया, 2x, तो 2x इन ब्रैकेट क्या भाई, x प्लस 1 आई कैप, देन प्लस x प्लस 2 j कैप। ये हो गया हमारा फोर्स। डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। तो dy क्या होगा, 2dx, यहां से dy क्या होगा, 2dx प्लस 2dx j कैप। ये हो गया बेटा। ये ध्यान रखना बेटा, ये इनटू का साइन हमने लिखा, ये नहीं सोच लेना कि ये x लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, इनटू का साइन लिखा हुआ, ये ध्यान देना। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 दूनी 4 x स्क्वायर, इसके साथ करें तो ये 4, या फिर लिख दें ऐसे x इन ब्रैकेट x प्लस 1 आई का प्लस ये क्या हो गया भाई, x इन ब्रैकेट x प्लस 2 j का डॉट ये डॉट है dx i का प्लस 2dx j का। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हो गया इंटीग्रेशन i का i के साथ, तो 4x स्क्वायर, इसको ओपन कर दे रहे, 4x स्क्वायर प्लस
4x dx प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 2x स्क्वायर, अपने से डॉट प्रोडक्ट करके देखना बेटा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x dx इज इक्वल टू, तो यहां पे 2x स्क्वायर, यहां पे 4x स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, और यहां पे 4x, यहां पे 4x प्लस 8x dx इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, केवल x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा बेटा, तो x कोऑर्डिनेट का लिमिट 0 to 2 इज इक्वल टू, तो ये x क्यूब बाई 3 होगा, 6 से कटा 3 तो 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, लिमिट क्या है भाई 0 to 2। अब लिमिट पुट करें बेटा, तो यहां पे 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16 प्लस ये 2 दूनी 4 चौका 16 32, ये आंसर आ गया। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, आपका वही आंसर आ रहा है। सेकेंड मेथड हमने क्या कहा था, उससे डिस्कस करते हैं और वहां से भी दिखाएंगे, सेम आंसर आएगा। सो सेकेंड मेथड दिखा रहे बेटा, और सेकेंड मेथड ये है कि हम क्या करें, x को y के टर्म में लिख दें। क्या करें भाई, x को y के टर्म में लिख दें और वहां से सॉल्व करें। यहां से देखो x को क्या लिख सकते हैं, y बाई 2, तो x को लिख दिया y बाई 2, तो जो dx होगा वो हाफ dy होगा। तो ये और ये हम वैल्यू इधर पुट कर देंगे। सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y इन ब्रैकेट, x को लिखेंगे y बाई 2 प्लस 1 i कैप प्लस x y बाई 2 प्लस इंटू x अगेन y बाई 2 प्लस 2 j कैप डॉट dx i कैप, तो dx i कैप को हम लिखेंगे हाफ dy i कैप प्लस dy j कैप यानी dy j कैप। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां देखो केवल y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा बेटा, तो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक चेंज कर रहा, 0 to 4, ये हो जाएगा 0 to 4। इसको ओपन करें तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y i कैप प्लस ये हो गया y स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो गया y, यही हुआ ना यार, ये y स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो y j का, देन डॉट हाफ dy i का प्लस dy
जे कैप लिमिट 0 to 4 इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट इसका इसके साथ ले लें तो ये हो गया हाफ वाई स्क्वायर प्लस 2y dy इसका इसके साथ हाफ वाई स्क्वायर प्लस 2y dy प्लस इसका इसके साथ वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस y dy लिमिट 0 to 4 ये आ गया भाई। अब यहीं पे हम लिख देते बेटा, नीचे जगह नहीं, यहीं पे दिखा रहे आगे का कैलकुलेशन। तो ये हो गया इज इक्वल टू 0 to 4, यहां पे हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई, ये हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं यहां पे, और dy कॉमन ले रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई dy। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ये हुआ वाई स्क्वायर बाई 2 और ये हुआ वाई स्क्वायर बाई 4, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस ये वाई स्क्वायर। ठीक, फर्दर देखते भाई। फर्दर देखा जाए तो ये हो गया बेटा लिमिट 0 to 4, ये वाई स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 3 वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2y dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करें तो ये होगा y क्यूब बाई 3, 3 कट जाएगा यानी y क्यूब बाई 4 प्लस ये हो गया y स्क्वायर बाई 2, 2 कट गया तो y स्क्वायर बचा, और लिमिट क्या हो गया भाई 0 to 4। अपर लिमिट पुट किया तो 64 बाई 4 16 प्लस 16 32, सेम वही आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस हम करें बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर केवल क्वेश्चंस इस तरीके से हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो जो पहले हम डिस्कस किए उस मेथड से करोगे, और इस तरीके का कोई लाइन होगा तो ऐसे कर लो। ये कोई कर्व पाथ है तो बेटा उसका इक्वेशन दिया होगा और उससे हम x को y में या y को x में चेंज कर सकते हैं, तो वहां से इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड सॉल्व करने का, ये हर जगह पास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, हर जगह लग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और उसके लिए हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जहां पे ये मेथड फेल हो जाएगा और जो कि जनरली आपको बुक में मिलता है, लेकिन जो हम मेथड बता रहे हैं वहां से वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये देखो ऐसे दे दिया, इफ फोर्स इज इक्वल टू दिस फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन यही है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फोर्स ये है भाई, देखो ये फोर्स ये हो गया ना, माइनस यहाँ पे, फिर ये तो ऐसे लिखेंगे। तो फिर हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका इसके साथ ये आ गया, फिर इसका इसके साथ यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया तो 2xy dx प्लस 2y dx, फिर यहाँ पे माइनस आ गया बेटा, माइनस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस, देखो ये आ गया। तो अब हम फर्दर लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहां पे माइनस आ गया, और फिर यहां पे माइनस आ गया, देखो ये माइनस आ गया। अब इसको वैसे नहीं कर सकते जैसे पिछले बार सॉल्व किया था कि इसको हमने क्या लिख दिया था बेटा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसी को हम क्या लिख सकते थे, d
एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम लिख ही नहीं सकते इस तरीके से। वैसे ही इसको हमने पिछली बार क्या लिखा था, डी एक्स स्क्वायर वाई, कब, जब यहाँ पे प्लस था, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आ गया तो इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, यानी फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जो हमने मेथड बताया था उस तरीके से सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे दिखा रहे बेटा, हमने दो मेथड बताया था, एक x को y में कन्वर्ट कर लो, दूसरा y को x में कन्वर्ट कर लो। तो हम y को x में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। y इक्वल टू क्या है, 2x, और फिर dy इक्वल टू 2dx। हम इस कन्वर्जन से सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, आपको करना होगा यहां से करके देखना, यहां से भी वही आंसर आएगा। सो ये हो गया W इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले फोर्स को हम लिखे तो फोर्स जहां y होगा वहां 2x लिखेंगे, तो 2 इंटू 2x 4x, ये हो गया 4x इन ब्रैकेट x प्लस 1 i का प्लस x प्लस 2 j का डॉट dx i का प्लस dy के जगह लिखेंगे 2dx j का। ये हो गया भाई। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हो गया इंटीग्रेशन इसका इसके साथ 4x इन ब्रैकेट x प्लस 1 dx, देन प्लस इसका इसके साथ तो 2x x प्लस 2 dx। अच्छा, केवल x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा तो 0 to 2 लिमिट लगा सकते, 0 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, यहां पे करे बेटा तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x dx प्लस यहां पे देखें तो 2x स्क्वायर प्लस किसको यहां पे माइनस लिया था ना, ये माइनस है, ये क्वेश्चन करते यहां पे क्या माइनस है, तो यहां पे क्या आ गया माइनस आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वहां पे माइनस लिया तो यहां माइनस यहां माइनस, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4x dx, और यहां पे आ गया माइनस, ये माइनस हो गया 2x स्क्वायर माइनस ये माइनस 4x dx इज इक्वल टू, तो यहां से हम देखें तो ये हो गया ये इस तरीके से ना, ये ऐसे फिर प्लस ये इस तरीके से, तो यहां से देखें तो ये आ गया 2x स्क्वायर dx, और ये वाला तो टर्म कट जाने वाला, इंटीग्रेशन 0 to 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो ये आ गया 2/3 x क्यूब, लिमिट 0 to 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/3, दिस विल बी वर्क डन। अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, आप यूज करके देख लेना। सो आज यही क्लास खत्म करते बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितना डिटेल में हमने पढ़ाया आपको किसी यूट्यूब लेक्चर में नहीं मिलेगा। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न विद न्यू टॉपिक ऑन न्यूमेरिकल्स। नया टॉपिक होगा बेटा न्यूमेरिकल्स का, और वो क्या होगा जो हमने बताया था फॉर्मूला W इक्वल टू F.S या Fs cos थीटा फॉर कांस्टेंट फोर्स, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे,
क्योंकि हमने पहले ही कहा था बेटा कि वो सबसे कठिन है सिचुएशन, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, तो उन टाइप के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय, गॉड स्पीड एंड सायनारा.